अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो किस एक्सरसाइज पे है? वो एक्सरसाइज 3.3। जी बेटा, 3.3 है वो बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। चलते हैं जी एक्सरसाइज पे। अब ये किसकी तरह सिमिलर है? 3.1 के लास्ट जो क्वेश्चन था ना, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 जी। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाला वो फार्मूला पूरी एक्सरसाइज में यूज होने। क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो फर्स्ट पार्ट है 6 एंड 12, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल। दो रकमें बेटा दिए हैं, हमने तीसरी फाइंड करनी, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करनी है। तो उसको पहले लेट करना पड़ेगा। लेट x इज थर्ड प्रोपोर्शनल। हमने क्या कहा जी कि जो तीसरा मुतनासब हमने मालूम करना है उसको क्या नाम दे दिया? x का। तो हमारे पास ये 6, दूसरे नंबर पे 12, तीसरे नंबर पे आ जाएगा x। अब बेटा प्रोपोर्शन में लिखने के लिए हमें 4 टर्म्स चाहिए। प्रोपोर्शन में लिखने के लिए 4 रकमें होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास कितनी है? 3। जब रकमें 4 चाहिए हो लेकिन हमारे पास 3 हो तो दरमियान वाली को 2 बार लिखना पड़ता है। यानी बन जाएगा 6:12 प्रोपोर्शन 12:x। दरमियान वाली को 2 बार लिखा, 4 रकमें पूरी होगी, रेशो प्रोपोर्शन है। फार्मूला राइट करते हैं। फार्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम बेटा साइड वाली है वो ये दोनों है, मीन होती है दरमियान वाली वो 12। एक्सट्रीम हमारे पास था 6 और x, और मीन हमारे पास यानी बस 10 व 12 मल्टीप्लाई बाय 12। 6 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, और 12 टू द 24। यानी जो हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना था वो हमारे पास 24 आया। ले जी मेरा बेटा इसका स्क्रीनशॉट। आते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास है ए क्यूब और दूसरी रकम है 3s की। थर्ड प्रोपोर्शनल जो फाइंड करना है उसको लेट करते हैं। लेट x इज थर्ड प्रोपोर्शनल कि जो हमने फाइंड करना है तीसरा मुतनासिब वो फर्ज किया x है, तो ये बन जाएगा ए क्यूब, अगली रकम है 3a², तीसरा नंबर पे आ जाएगा x। फिर 3 रकमें हैं तो प्रोपोर्शन में लिखने के लिए 4 चाहिए, दरमियान वाली को लिखना पड़ेगा 2 बार। ए क्यूब रेशो 3a² प्रोपोर्शन 3a² रेशो x। जब फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला मैं बार बार राइट नहीं करूंगा आपने, लेकिन पेपर में कर के प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू एक्सट्रीम के साइड वाले आपस में मल्टीप्लाई कर दो और दरमियान वाले आपस में। ये क्या बन जाएगा जी हमारे पास? यानी x के साथ मल्टीप्लाई होगा ए क्यूब और 3a²। सेम रकम 2 बार है तो हम 1 बार लिख के स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर, a² का स्क्वायर a की 4। ए क्यूब मल्टीप्लाई और इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, तो ए क्यूब a की 4 से कैंसिल हुआ तो रह जाएगा हमारे पास आंसर 9a। ये था जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। जो हमारे पास बेटा इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारे पास है x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। करते हैं जिसको लेट। थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने इसको लेट कर लेते हैं। अब x और y क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं तो x और y के अलावा जो मर्जी लेट, चलिए हम कर लेते हैं। लेट m इज थर्ड
प्रोपोर्शनल। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर, दूसरे नंबर पे x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और थर्ड प्रोपोर्शन m है तो तीसरे नंबर पे m आ। रकम 3 है, प्रोपोर्शन हम लिखने के लिए 4 चाहिए, दरमियान वाली को 2 बार लिखना पड़ेगा। x माइनस वाई होल स्क्वायर रेशियो x क्यूब माइनस वाई क्यूब, प्रोपोर्शन x क्यूब माइनस वाई क्यूब m। अगेन फार्मूला के एक्सट्रीम यानी अतराफ वाली तरफैन आपस में मल्टीप्लाई, साइडों वाली और दरमियान वाली आपस में मल्टीप्लाई। क्या बनेगा जी हमारे पास m बेटा मल्टीप्लाई होगा x माइनस वाई होल स्क्वायर के साथ, और दरमियान वाली एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सेम रकम 2 बार है तो होल स्क्वायर लिख लिया। इधर फार्मूला अगर ओपन करें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का तो क्या आता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई। होल का बेटा स्क्वायर था, होल का स्क्वायर था। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। होल का स्क्वायर अंदर ये पहला फैक्टर है, दूसरा फैक्टर, दोनों का अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये पहला फैक्टर इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई, ये दूसरा फैक्टर इसके ऊपर भी स्क्वायर। नीचे एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर, ये सेम थे तो कैंसिल। एक और बात बेटा, इधर हमने लेट m किया था तो इधर साथ साथ m आएगा, वो बाय मिस्टेक x लिख दिया हमने। तो हमारे पास जो m की वैल्यू क्या आई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये आया जी हमारे पास इसका फाइनल आंसर। ले जी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। जो इसका बेटा थर्ड पार्ट है वो हमारे पास क्या है जी, क्या कहता है थर्ड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट कह दिया, पार्ट नंबर 5। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। हाँ जी बिल्कुल यही है जी। थर्ड प्रोपोर्शन को लेट करते हैं, ठीक है। लेट क्या नाम दे ले जी, चलिए m दे लेते हैं। m इज थर्ड प्रोपोर्शनल। चलिए हमारे पास है x प्लस वाई होल स्क्वायर, दूसरी हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, जो तीसरी हमने क्या नाम दी m। जब रेशो प्रोपोर्शन में लिखेंगे दरमियान वाली रकम को 2 बार लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर प्रोपोर्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर रेशो। फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो साइड वाली आपस में मल्टीप्लाई और दरमियान वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई। नाउ साइड वाली है कि हमारे पास m और x प्लस वाई होल स्क्वायर, दरमियान वाली सेम रकम 2 बार है तो हम एक बार राइट करके इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, मिड टर्म इसकी ब्रेक होती है माइनस 2xy प्लस एक्स वाई, इसकी बेटा मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। ये एज इट इज लिख देते हैं, चलें अभी पहले दोनों में से x आया कॉमन तो x माइनस 2y, इन दोनों में से y लिया कॉमन तो x माइनस 2y होल का स्क्वायर। ये हमारे पास है m इंटू एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर। x माइनस 2y x प्लस वाई होल का स्क्वायर था तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाए, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाए, इधर सिर्फ m रह जाए, ये इसके साथ कैंसिल। तो m की जो वैल्यू आई x माइनस 2y होल का स्क्वायर।
ये आ गया जी हमारे पास पार्ट नंबर 5 का फाइनल आंसर। ले लें जी इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, थर्ड प्रोपोर्शन को लेट कर लेते हैं हम, ठीक है। लेट x इज थर्ड प्रोपोर्शनल, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। दूसरी टर्म क्या है, पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। जो हमने थर्ड पे लेट किया वो x है, तो तीसरे नंबर पे x आ जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो रकमें 3 है, दरमियान वाली को 2 बार राइट करना पड़ेगा। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, रेशियो पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शन। इसको जो 2 बार राइट करना है, तो ये लीजिए हमने इसको 2 बार राइट कर दिया। रेशियो लास्ट पे x है। फार्मूला जब अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू मीन के साइड वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और दरमियान वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई। क्या है जी साइडों में, x और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। दरमियान वाली कौन सी है, सेम रकम 2 बार है तो हम 1 बार राइट करके होल स्क्वायर कर देते हैं जिसको, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर होल का स्क्वायर। जैसे देखिए जाएगा जी बेटा गौर से, ऊपर वाले का हमने स्क्वायर अलग कर दिया और नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर दिया। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अपन अगर देखें तो पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, मल्टीप्लाई इधर हो रहा है तो इधर आके डिवाइड, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। और ये वाली टर्म इधर डिवाइड हो रही है तो उधर जाके ऊपर आएगी मल्टीप्लाई होगी। इसका भी ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फार्मूला ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा पी प्लस क्यू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल। ये p माइनस क्यू इधर 2 बार था, 1 बार कैंसिल। ये वाली सारी टर्म इधर 2 बार थी, 1 बार हो जाएगी कैंसिल। तो हमारे पास ऊपर बच गया p माइनस क्यू और ओवर के नीचे बच गया पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। यही है जी बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना बेटा। एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमने फाइंड करना फोर्थ प्रोपोर्शन है, यानी चौथा मुतनासिब। पहले में 2 रकमें दी थी, तीसरी हमने फाइंड करनी थी। इसमें 3 दी हैं, चौथी हमने फाइंड करनी है। 3 दी है, फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना, उसको लेट करेंगे। लेट x इज फोर्थ प्रोपोर्शनल, कि हमने चौथा मुतनासिब मालूम करना है। 5, 8, 15 चौथे नंबर पे आ जाएगा x। प्रोपोर्शन में लिखने के लिए 4 रकमें होनी चाहिए, पिछले में 3 थी तो दरमियान वाली को 2 बार लिखना पड़ता था। इसमें 4 ऑलरेडी पूरी हो गई जी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 रेशो 8 प्रोपोर्शन 15 रेशो x। फार्मूला वही आपने राइट करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। फार्मूला बेटा लाजमी राइट करना है क्वेश्चन। एक्सट्रीम यानी साइडों वाली 5x और मीन यानी दरमियान वाली 15 और 8। 15 8 5 हो रहा मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, 5 3 था 15, 8 3 था 24, 8 3 24। ये आ गया जी हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। कर लेते हैं जी सेकंड भी इधर। सेकंड हमारे पास है 4x की 4, 2x क्यूब, 4x की 4 2x क्यूब 18x की 5, 18x की 5।
चौथी हमने फाइंड करनी, उसको लेट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर एक्स मौजूद है तो हम एक्स के अलावा कोई और लेट करेंगे। लेट, चलिए एस कर लेते हैं। एस इज फोर्थ प्रोपोर्शनल। पहली रकम है जी 4x की 4, ये 4 पावर में है। दूसरी है जी 2x क्यूब, तीसरी 18x की 5 और चौथी को हमने s का नाम दिया। लिखते हैं जी इसको रेशो प्रोपोर्शन में। 4x की 4 रेशो 2x क्यूब प्रोपोर्शन 18x की 5 रेशो। इसको मैं s को बेटा चेंज करने लगा हूँ, देखने में s और 5 सेम लगेगा, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम इसकी जगह m ही राइट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे समझने में। नाउ जो वैल्यू फाइंड करनी, फोर्थ प्रोपोर्शन लेनी है m की, फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइड वाले आपस में मल्टीप्लाई और दरमियान वाले आपस में, यानी कि m मल्टीप्लाई होगा 4x की 4 के साथ और 2x क्यूब मल्टीप्लाई होगा 18x की 5 के साथ, ठीक है। ये 18 टू द क्या आ जाएगा 36, x की 3 और x की 5, 5 प्लस 3 x की 8 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, x की 4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो 4 को 36 पे कट गया, 9 4 36 होता है। x की 4 x की 8 से कट हुआ तो रह गया x की 4, 9x की 4। ये हमारे पास m यानी के फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू है। इसको नोट करें, फिर हम अगले पार्ट पे चलते हैं। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करनी है, लेट करें। लेट m इज फोर्थ प्रोपोर्शनल, जो मर्जी आप लेट करके नाम दे सकते हैं। फिर हमारे पास है 15 a की 5 b की 6, दूसरी है 10 a स्क्वायर b की 5, तीसरी है 21 a क्यूब b क्यूब और चौथी हमने जो लेट किया है वो m है। लिखते हैं इसको रेशो प्रोपोर्शन में। 15 a की 5 b की 6 रेशो 10 a स्क्वायर b की 5 प्रोपोर्शन 21 a क्यूब b क्यूब रेशो है। फार्मूला जब अप्लाई करेंगे मीन और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट वाला, यानी साइड वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई और दरमियान वाली आपस में मल्टीप्लाई। m मल्टीप्लाई होगा 15 a की 5 b की 6 के साथ, दरमियान वाली जो है 10 a स्क्वायर b की 5 वो मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 21 a क्यूब b क्यूब के साथ। हाँ जी, हमारे पास बन गया 10। इसको हम एक बार एज इट इज चलें एक बार लिखते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 21, ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बाकी रह गया a की 2 और a की 3, ये बन जाएगा a की 5, b की 5 और b की 3, ये बन जाएगा b की 8। 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, a की 5 b की 6, a की 5 से कैंसिल, b की 6 b की 8 से कैंसिल हुआ तो b की 2 रह जाएगा। इसको 5 पे कट करें, 5 2 10 और 5 3 15, फिर 3 और 21 कट हो रहे हैं, 3 1 3 और 7 3 21, ये हमारे पास आ जाएगा 7 2 14 20 के। m का आंसर आ गया 14 20 के। आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा पार्ट है, पार्ट नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, x माइनस 3, 5x की 4 माइनस 40x की। फोर्थ प्रोपोर्शन को लेट करते हैं, जो मर्जी नाम दे लें, चले अगेन हम लेट कर लेते हैं। लेट m इज
फोर्थ प्रोपोर्शनल का जो चौथा मुतनासिब है वो m है। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 x माइनस 3, फिर नेक्स्ट टर्म आ गई 5x की 4 40x क्यूब। चौथे नंबर वाली को हमने m का नाम दिया। रेशियो प्रोपोर्शन में राइट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 रेशो x माइनस 3 प्रोपोर्शन 5x की 4 माइनस 40x क्यूब रेशो m। फार्मूला जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा जी, साइड वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई और दरमियान वाली आपस में मल्टीप्लाई, यानी दरमियान वाली ये और ये, साइड वाली ये और ये मार्क भी कर देते हैं कि m मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 के साथ और x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 5x की 4 माइनस 40x क्यूब के साथ। बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेक हो गए, फैक्टराइजेशन हो गई, ये बन जाएगा माइनस 8x माइनस 3x। इन दोनों में से 5x क्यूब कॉमन आता है, 5x क्यूब आया कॉमन, इधर आ गया x और इधर आ गया 8, क्योंकि 8 5 40 होता है। पहले दोनों में से x कॉमन आया तो x माइनस 8, अगली दोनों में से माइनस 3 कॉमन आया तो x माइनस 8, x माइनस 3 5x क्यूब x माइनस 8। ये हमारे पास जो बन गया बेटा x माइनस 8 x माइनस 3, इधर क्या बच गया x माइनस 3 5x क्यूब x माइनस 8। फोर्थ प्रोपोर्शन हमने m को कहा, यानी हमने m की वैल्यू फाइंड करनी, x माइनस 3 5x क्यूब x माइनस 8। m के साथ x माइनस 8 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, x माइनस 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, m इज इक्वल टू 5x क्यूब। ये आ गया जी हमारे पास इसके पार्ट नंबर 4 का आंसर। करें जी इसको नोट, शाबाश। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं बेटा। फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर, ये है जी। करते हैं लेट, इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल, चलिए एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट x is fourth proportional, हमारे पास ये बन जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। बेटा तरतीब का लाजमी ख्याल रखना, जिस तरतीब से दिए गए वैसे ही लिखना। चौथे नंबर पे हमने एक्स लेट किया तो चौथे नंबर पे एक्स आ जाएगा। चार में बुरी है, इनको लिखे प्रोपोर्शन की फॉर्म में, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शन पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर रेशो एक्स। फार्मूला जब अप्लाई करेंगे कि साइड वाली यानी एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई और मीन वाली आपस में मल्टीप्लाई, यानी x मल्टीप्लाई होगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब के साथ और बाकी क्या रह गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या बन जाएगा, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, ये है जी पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू। ये वाली टर्म हो रही है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड होगी, डिवाइड होने के साथ साथ हम इसका फार्मूला ओपन करने लगे, पी प्लस क्यू पी स्क्वायर
माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, P माइनस क्यू। ये आ गया जी हमारे पास इसके पार्ट नंबर 5 का आंसर। पार्ट नंबर 6 पे मूव करते हैं जी। क्या है पार्ट नंबर 6? ओके, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर, यहां तक एक रकम है। आगे है जी पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, ये दूसरी रकम है। और पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ये तीसरी रकम है जी। चौथी हमने फोर्थ प्रोपोर्शन चूंकि फाइंड करनी है तो वो लेट करनी पड़ेगी। लेट x इज फोर्थ प्रोपोर्शनल। पहले पे क्या है जी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, अगली है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। चौथी हमने एक्स लेट की तो चौथे पे एक्स है। चारक में बुरी इनको रेशियो प्रोपोर्शन में राइट करना पड़ेगा। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। टर्म थोड़ी सी ज्यादा मिक्स ना जब मैं रेशियो प्रोपोर्शन बिल्कुल से लिख देता हूँ। ये आगे जी रेशियो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, नेक्स्ट आगे प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन के बाद क्या आगे जी पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, फिर रेशो एक्स करेंगे जिसपे फार्मूला अप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी ये साइड वाली आपस में मल्टीप्लाई, दरम्यान वाली आपस में। एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों आपस में पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। इस पे फार्मूला ओपन करेंगे, पी प्लस क्यू, पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। इसका फार्मूला भी ओपन करें, पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। एक्स के साथ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो बेटा इधर आके ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है तो ये पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू नहीं बन जाएगी। ये वाली भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी तो इक्वल को उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। पी प्लस क्यू इसके साथ कैंसिल, पी माइनस क्यू इसके साथ कैंसिल, और ये वाली इसके साथ। हमारे पास कौन सी रहेगी जी, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये आ गया जी फाइनली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट का आंसर है। इसको करें जी नोट। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। फाइंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 20 एंड 45। वो कह रहे हैं 20 और 45 के दरमियान वस्ती फिल तनासब मालूम करें, वस्ती तनासब। उसको लेट करते हैं जी पहले, लेट x इज मीन प्रोपोर्शनल। ओके हो गया। अब बेटा जो हमने थर्ड प्रोपोर्शनल तीसरा मुतनासिब था वो तीसरे नंबर पे लिखा था, फिर फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड किया वो चौथे नंबर पे लिखा। ये मीन प्रोपोर्शनल है यानी वस्ती तनासब है, मीन तो कहते हैं दरमियान को, यानी ये दरमियान में लिखना पड़ेगा। 20 और 45 के दरमियान में आएगा x। प्रोपोर्शन में लिखने के लिए रकमें चाहिए 4 सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन हमारे पास हैं 3 तो दरमियान वाली को 2 बार राइट करना पड़ेगा। शाबाश। 20 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 45। फार्मूला जब अप्लाई करेंगे दरमियान वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और साइड वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
हाँ जी, दरम्यान वाले x और x स्क्वायर, साइडों वाले क्या है 45 मल्टीप्लाई बाय 20। हाँ जी, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 900 बन जाएगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो साथ प्लस भी आएगा और माइनस भी। इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल, 900 का स्क्वायर रूट होता है 30। आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। सेकंड पार्ट भी इसका स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है 20x³ आएगी 5, 20x³ y की 5, 5x की 7 और y। मीन प्रपोर्शन लेट कर लेते हैं, m कर लेते हैं। लेट m इज मीन प्रोपोर्शनल, कि जो वस्ती तनासब है वो m है। मीन दरमियान में आएगा 20x³ आएगी 5, दरमियान में आ गया m, फिर 5x की 7 और y। रकम में 3 है, प्रोपोर्शन में लिखने के लिए 4 चाहिए, दरमियान वाली को 2 बार राइट करना पड़ेगा। रेशो m प्रोपोर्शन m रेशो 5x की 7 y। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो दरमियान वाले आपस में मल्टीप्लाई और साइडें आपस में। ये हमारे पास बन जाएगा बेटा m स्क्वायर 20x³ y की 5, 5x की 7 और y। हाँ जी, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 ये बन जाएगा 100। क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। x की 3 और x की 7, x की 10, y की 5 प्लस 1 y की 6। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। m इज इक्वल टू प्लस माइनस 100 का स्क्वायर रूट 10, x की 10 का तो x की 5 और y 3। बेटा वेरिएबल्स की पावर्स का स्क्वायर रूट लें तो हाफ हो जाती है। 10 था तो 5 रह जाएगी, 6 था तो 3 रह जाएगी। ये है जी हमारे पास इस पार्ट का आंसर। लें इसका स्क्रीनशॉट। थर्ड पार्ट, लेट m इज मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, पहली रकम है 15 p की 4 q r³, मीन है तो दरमियान में आएगा। फिर 135 q की 5 r की 7। 3 रकमें हैं, प्रोपोर्शन में लिखने के लिए दरमियान वाली को 2 बार लिखना पड़ेगा। रेशो m प्रोपोर्शन जो कि दरमियान वाली तो ये 2 बार आ गई, 135 q की 5 r की 7। फार्मूला अप्लाई करेंगे दरमियान वाली आपस में यानी मीन आपस में मल्टीप्लाई और एक्सट्रीम आपस में यानी वस्तैन आपस में ज़रब होगी और तरफैन आपस में। दरमियान वाली है m और m स्क्वायर, ये 15 p की 4 q r3 और ये 135 q की 5 r की 7। ये बेटा आपस में मल्टीप्लाई आ गया तो ये बन जाएगा 2025। p की 4, q की 1 और q की 5, q की 6 और r की 3 प्लस 7 10। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस भी आएगा और माइनस। m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2025 का स्क्वायर रूट होता है 45, ये p स्क्वायर, q की हाफ होके 3 रह जाएगी और r की हाफ होके 5 रह जाएगी। ये आ गया हमारे पास m का आंसर। अब आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट हमारे पास यानी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है क्या x² माइनस y², x माइनस y x प्लस है। मीन को लेट करते हैं, m लेट कर लेते हैं। चलें, लेट m इज मीन प्रोपोर्शनल। तो जो लेट किया हुआ मीन m है वो दरमियान में लिखेंगे।
पहली रकम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेट m था x माइनस वाई एक्स प्लस। प्रोपोर्शन में लिखने के लिए 4 रकमें चाहिए, दरम्यान वाली 2 बार लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो m, प्रोपोर्शन m रेशो x माइनस वाई एक्स प्लस। फार्मूला अप्लाई करने के लिए दरम्यान वाली आपस में और साइडों वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये m और m स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये वाला x माइनस वाई एज इट इज, ओवर के नीचे x प्लस वाई था, ये आपस में कैंसिल। x माइनस वाई 2 बार है तो x माइनस वाई का स्क्वायर, m का स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस आएगा, m इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल, x माइनस वाई। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। लें जी इसका स्क्रीनशॉट। पार्ट नंबर 4 बेटा इजी क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो पार्ट नंबर 4 का थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट पार्ट क्या है, 5p45 होने का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेटर इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, के मुसलसल तनासब में जो लेटर इन्वॉल्व है, जैसे इसमें p है तो हमने p की वैल्यू फाइंड करनी। पहले तो हम खुद लेटर करते थे इसकी वैल्यू फाइंड करते थे, इसमें ऑलरेडी जो लेटर मौजूद है उसी की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमें खुद से कुछ भी लेटर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, इसको लिखते हैं जी रेशो प्रोपोर्शन में। रकमें 3 है, प्रोपोर्शन में लिखने के लिए 4 होनी चाहिए, दरमियान वाली को 2 बार लिखना पड़ेगा। 5 रेशो p प्रोपोर्शन p रेशो 45 क्या बन जाएगा जी, दरमियान वाली आपस में मल्टीप्लाई और साइड वाली आपस में। दरमियान वाली p और p स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 45 ये होता है 225। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस आएगा, 25 स्क्वायर रूट किसका होता है 15। तो हमारे पास ये इस पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास है 8x और 18, 8x और 18 करें जी बेटा शाबाश। इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो लिखा है 8 रेशो x, 3 रकमें हैं, दरमियान वाली को 2 बार लिखना पड़ेगा। दरमियान वाली आपस में मल्टीप्लाई और ये साइड वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और 8 मल्टीप्लाई बाय 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 144। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट आएगा, तो 144 स्क्वायर रूट किसका आता है 12 का। इस पार्ट का आंसर भी आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। हाँ चले पहले 4 कर लेते हैं, 4 राइट कर लिए। 7 m माइनस 3 फिर 28, इसके बाद 3 भी कर लेंगे, कोई मसला है। 3 रकमें हैं, प्रोपोर्शन में लिखने के लिए दरमियान वाली को लिखना पड़ेगा 2 दफा। 7 रेशो m माइनस 3 प्रोपोर्शन m माइनस 3 रेशो 28। प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी दरमियान वालों को मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम साइड वालों को मल्टीप्लाई। m माइनस 3 2 बार है तो होल का स्क्वायर, साइडों पे है 7 और 28, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 196 आएगा, 196 आएगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लेंगे स्क्वायर रूट, m माइनस 3 इक्वल टू 196 स्क्वायर रूट होता है 14 का, 3 माइनस का इधर जाके प्लस का। इसको हम एक बार प्लस का 14 लिख के सोल्व करेंगे और एक बार
माइनस का 14, m इज इक्वल टू 3 प्लस 14 और एक बार m इज इक्वल टू 3 माइनस 14, 14 प्लस 3 17 और 3 माइनस 14 माइनस का 11। ये आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसका जो थर्ड पार्ट रह गया सिर्फ और सिर्फ उसको भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है 12, नेक्स्ट टर्म है 3p माइनस 6, नेक्स्ट है 27 जी। क्या बन जाएगा ये 12 रेशो 3p माइनस 6, दरमियान वाली को 2 बार राइट करना पड़ेगा, कर लेते हैं जी। फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और ये दोनों आपस में, यानी 3p माइनस 6 है तो दफा होल स्क्वायर आ जाएगा। साइड वाली क्या है 12 मल्टीप्लाई बाय 27 हो गया। 3p माइनस 6 होल का स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 324। स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे जजर लेना पड़ेगा, साथ प्लस माइनस आएगा, ये इसके साथ कैंसिल। अब बेटा 324 जो स्क्वायर रूट होता है ये 18 का होता है, किसका होता है 18 का। 6 माइनस का होता जाके प्लस का आ जाएगा, साथ है प्लस माइनस 18। अब एक बार इसको प्लस का लिख के सोल्व करना, एक बार माइनस का। 3p इक्वल टू 6 प्लस 18 और 3p इक्वल टू 6 माइनस 18। जब इसको प्लस लिखेंगे 18 प्लस 6 24, 3 हो रहा मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड, p इज इक्वल टू 8। इधर आ जाते हैं बेटा, माइनस 12, 3 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, p इज इक्वल टू माइनस। ये आए हैं जी हमारे पास इसके आंसर। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज जो शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट थी कंप्लीट हुई। ठीक है, तो कोई भी किसी भी क्वेश्चन में इश्यू हो तो आप पूछ लिया करें, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।